हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय प्लेटफॉर्म लर्न विथ चंदन। आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज से बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के लिए महारथी सीरीज़ 2024-25 के लिए शुरू हुआ है, जिसमें मैंने आप सभी को बताया है कि 10,000 से अधिक क्वेश्चन आप सभी को बिल्कुल फ्री, इसका कोई पैसा नहीं लगेगा, ये बिल्कुल फ्री आप सभी को कराया जाएगा। और इसका जो पीडीएफ आप सभी को मैंने जैसा कि इन्फॉर्मेशन देते आया, इसका पीडीएफ आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जिसमें से आप टेलीग्राम में ज्वाइन करके इसका पीडीएफ आप सभी प्राप्त कर सकते हैं। और आज का ये टेस्ट डे 1 करके शुरू हुआ, आज ये पहला टेस्ट है और कुल इसमें 50 क्वेश्चन रहेगा, कुल 50 क्वेश्चन रहेगा। ये आज का पहला वीडियो है, इसलिए थोड़ा थोड़ा बेसिक हम जानकारी आप सभी को दे रहे हैं और नेक्स्ट डे से डायरेक्ट डिस्कशन देखेंगे। 50 क्वेश्चन रहेगा। 50 क्वेश्चन इसमें जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जितना भी सेगमेंट आता है सारा सब्जेक्ट से मिला करके रहेगा टोटल क्वेश्चन। तो आशा करते हैं आप सभी सारे बात समझ गए होंगे। मैं एक बार फिर बता देता हूं कि इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए, तो आज का हम पहला टेस्ट डे 1 का शुरू करते हैं। करीब 250 से 300 सेट प्रैक्टिस होगा। 250 से 300 सेट प्रैक्टिस होगा। अब इसमें जितना समय लगेगा उतना समय लेंगे और ये बिल्कुल फ्री हम आप सभी को करवाएंगे, फ्री। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इसको स्क्रॉल करके नीचे जाते हैं। यहाँ पे आप सभी देख रहे होंगे कि सब्जेक्ट मेंशन किया हुआ है। सारा सब्जेक्ट आप सभी को मेंशन किया गया है। इतना सब्जेक्ट से इसमें क्वेश्चन रहेगा, इतना सब्जेक्ट से। और 10,000 से अधिक क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो 80 से अधिक क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में आने का संभावना रहेगा। और ये 17 अक्टूबर आज से ही प्रारंभ हुआ है। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। और आप किसी भी प्रकार का इंक्वायरी जानकारी चाहते हैं तो ये दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल करके डायरेक्ट जानकारी ले सकते हैं। ये फ्री प्रैक्टिस सेट है। अब हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन को जूम कर लेते हैं ताकि देखने में हमें परेशानी नहीं हो। चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है इस टेस्ट का, सहायक संधि किसके काल में क्रियान्वित किया गया? यानी कि सहायक संधि जो है सर्वप्रथम किसके काल में लागू किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में सहायक संधि को जो है क्रियान्वित किया गया था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम बढ़ते हैं। वीडियो को थोड़ा स्लो लेकर के चलेंगे और अभी इजी टू मॉडरेट चलेगा क्वेश्चन। अभी इजी देंगे, धीरे धीरे इसमें मॉडरेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो बाल गंगाधर तिलक की अर्थी जो है महात्मा गांधी के साथ शौकत अली उठाए थे, शौकत अली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। वह कौन था जिसने गदर पार्टी को स्थापित किया? तो आप सभी जानते हैं कि गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो गदर पार्टी की स्थापना जो है सन 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। उधम सिंह ने लंदन में मारा, मतलब उधम सिंह जो है लंदन में किसको मारा था? तो उधम सिंह के द्वारा सर माइकल ओडायर को मारा गया था, सर माइकल ओडायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है? तो यहाँ पे आपका वायसराय का नाम दिया गया है और इससे पूछा जा रहा है चतुराईपूर्ण निष्क्रियता के साथ किसका संबंध है? तो 5 का सही जवाब हो जाएगा जॉन लॉरेंस। जॉन लॉरेंस का संबंध जो है चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को संस्थापित हुई थी, यानी कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है किसके शासनकाल में स्थापना किया गया था? तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुआ था वो लुई 14वें के शासनकाल में हुआ था, लुई 14 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लुई 14 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो 7 का जो सही जवाब आपका हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा क्योंकि कुल 50 क्वेश्चन है, तो 50 क्वेश्चन में आपको
20 से 25 मिनट का वीडियो हो ही जाएगा, 20 से 25 मिनट या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है शाहनामा का लेखक कौन था? तो शाहनामा का जो लेखक था, शाहनामा का लेखक फिरदौसी था। कौन था? फिरदौसी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 महाजनपदों के युग में मथुरा जो है किसकी राजधानी थी? तो आप सभी को मैं बता दूं कि मथुरा जो राजधानी थी, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप जाते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ऑप्शन यहाँ है, यहाँ देखिए, अगर 9 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, सूरसेन जो है, सूरसेन मथुरा की राजधानी थी। किसकी? मथुरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग पूछ रहा है। तो नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त काल में स्थापना हुआ था। गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना आप सभी को बता दें कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत बीओसी की स्थापना की गई थी। बीओसी की स्थापना की गई थी 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। धीरे धीरे इसमें हम डिस्कशन बढ़ाएंगे, जिसमें वीडियो का टाइम भी बढ़ेगा। तो अभी हल्का हल्का डिस्कशन देते जाते हैं, फिर आगे नेक्स्ट में हम धीरे धीरे वीडियो में डिस्कशन बढ़ाते जाएंगे। 12 नंबर हमारा क्वेश्चन है भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। तो भारतीय संविधान का जो है प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो BN राव के द्वारा तैयार किया गया था। किसके द्वारा? BN राव के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है। तो परिभाषा जो है ना, संवैधानिक सरकार का अर्थ होता है आपका बहुदलीय सरकार। संवैधानिक सरकार के अंतर्गत कौन आ जाएगा? बहुदलीय, जो कि इसका अर्थ होता है अनेक दलों से मिल करके बना होता है। अनेक दलों से मिल करके बना होता है, उसे हम बहुदलीय सरकार कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत एक संघीय राज्य है कैसे? तो भारत एक संघीय राज्य इस प्रकार है क्योंकि शक्ति का केंद्र और राज्यों में वितरण यहाँ किया गया है। यहाँ शक्ति का केंद्रीकृत है और राज्यों में इसे वितरित किया गया, इस प्रकार भारत संघीय राज्य है। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन दिल्ली है, पूछ रहा दिल्ली एक क्या है? तो दिल्ली आप सभी जानते हैं कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। ये यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत आता है। यूनियन टेरिटरी कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें दिल्ली भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो आप सभी को हम बता देते हैं कि भाग 1 में, यहाँ पे देख रहे होंगे, भाग 1 में जो है संघ राज्य क्षेत्र की चर्चा किया गया है। संघ राज्य क्षेत्र की चर्चा किया गया है। और भाग 2 में जो आपका है नागरिकता की चर्चा किया गया है। नागरिकता की चर्चा किया गया है भाग 2 में। और भाग 3 में जो आपका उल्लेख किया गया है, भाग 3 में यहाँ पे मौलिक अधिकार का चर्चा किया गया है, मौलिक अधिकार का। और भाग 4 में जो है आपका DPSP राज्य के नीति निर्देशक की चर्चा किया गया है। और ये भाग 1 में जो संघ राज्य क्षेत्र है ये 1 से 4 अनुच्छेद तक है। और नागरिकता 5 से 11 तक है आपका, 5 से 11। और मौलिक अधिकार आपका 12 से 35। और DPSP की चर्चा 36 से 51 तक की गई है, 36 से 51 तक की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? तो भारत में जो संपत्ति की अधिकार की स्थिति है, यह एक विधिक अधिकार यानी कि यह एक कानूनी अधिकार है। कानूनी अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है, यानी कि यह एक कानूनी अधिकार है जो सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अगला 18 नंबर। 18 नंबर हमारा क्वेश्चन है जिस संविधान संशोधन में नागरिकों के संपत्ति के अधिकार का मूलाधिकारों की सूची में निष्कासन किया गया वो कौन सा संविधान संशोधन था? तो वो आपका 44वां संविधान संशोधन 1978 था। 44वां संविधान संशोधन 1978। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक है। तो राष्ट्रपति की जो क्षमा शक्ति है ये आपका न्यायिक शक्ति है, ये आपका न्यायिक शक्ति है, यानी कि इसमें न्याय किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है, यह घटना कहलाती है, यह घटना बैठ जाना कहलाती है, यह घटना बैठ जाना कहलाती है। इसमें सारा क्वेश्चन आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट किसी ना किसी एग्जाम में पूछा हुआ मिलेगा। और करीब जो है इसमें हम 30 बुक को कवर करेंगे, 30 बुक को ख़त्म करेंगे। टोटल 12 से 15 हज़ार क्वेश्चन, जितना हो जाए क्वेश्चन अधिक से अधिक
इसमें टोटल 30 बुक को कवर करेंगे। इसका PDF आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम इसका आगे देखते हैं क्वेश्चन। भीमा नदी निम्नलिखित में से किस नदी की उपनदी है? तो भीमा नदी जो आपका उपनदी है ये कृष्णा नदी की उपनदी है। भीमा नदी कृष्णा नदी की उपनदी है। 22 नंबर क्वेश्चन है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? गंगा की जो मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी है उसे हम लोग बांगर मिट्टी कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? बांगर मिट्टी, बांगर मिट्टी। 23 नंबर क्वेश्चन है, सारण सिंचाई नहर निकलती है, यानी कि सारण सिंचाई नहर जो है किस नदी से निकलती है? तो ये सारण सिंचाई नहर गंडक नदी से निकलती है। किस नदी से निकलती है? गंडक नदी से निकलती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो आप सभी जानते हैं सौरमंडल का भाग क्षुद्र ग्रह है, ग्रह है ही, धूमकेतु है, निहारिका नेबुला, ये जो है ये सौरमंडल का भाग नहीं है। नेबुला जो है जिसे निहारिका हम हिंदी में कहते हैं, ये सौरमंडल का भाग नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा निहारिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी पर घने यानी कि डेंस वन अधिकतर मिलते हैं। तो पृथ्वी पर जो है घने अधिकतर वन कहाँ पे मिलता है? तो विषुवत रेखा के पास मिलता है। कहाँ मिलता है? विषुवत रेखा के पास मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टीन टीन मिलता है, ये आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन है और आप सभी को वर्ल्ड ज्योग्राफी का नोट्स भी हम अपने एप्लीकेशन पर दिए हैं। टीन कहाँ मिलता है? तो टीन जो आपका प्लेसर निक्षेपों में मिलता है। कहाँ? प्लेसर निक्षेपों में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो बिहार राज्य में जो गंगा नदी बहती है उसके समीप जो कितना जिला स्थित है और कितने जिलों से बहती है? तो 27 का सही जवाब हो जाएगा 12 जिला, जिसमें एक मेरा जिला बेगूसराय भी आता है। बेगूसराय से भी होकर के गंगा नदी बहती है। ये मेरा होम टाउन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? तो 28 का जो सही जवाब हो जाएगा बघेलखंड पठार, बघेलखंड पठार। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा आप सभी एक ट्रिक बहुत ज़्यादा चलता है, मित्र पर गमछा झाड़ या गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी। इससे आप पूरा फुल फॉर्म से आप राज्य का नाम निकाल सकते हैं। यहाँ पूछ रहा कर्क रेखा किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है? तो 29 का सही जवाब ओडिशा से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। राजस्थान से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है, अन्य बहुत सारे राज्य 8-9 राज्य हैं जिससे कर्क रेखा होकर के गुजरती है। 30 नंबर में क्वेश्चन है, भारत का सबसे शुष्क स्थान। भारत में जो सबसे शुष्क स्थान आपका जो है, यहाँ ले भी नहीं होगा, बीकानेर भी नहीं होगा। आगे हम देखते हैं आगे क्या ऑप्शन है। इसका 2 ऑप्शन और बचा हुआ, 2 ऑप्शन देखते हैं। सी है जैसलमेर, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो वो दोनों तो था नहीं, तो यहाँ एक बच गया जैसलमेर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके। प्रकाश का रंग किस पर निर्धारित होता है? तो 31 का सही जवाब हो जाएगा तरंग धैर्य पर निर्धारित होता है। तरंग धैर्य पर निर्धारित होता है। 32 नंबर क्वेश्चन है, तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर, तरल पदार्थ का जो घनत्व है गर्म करने पर क्या होता है? तो ये कम हो जाता है। क्या होता है? ये कम हो जाता है। इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, प्राकृतिक का सबसे कठोर पदार्थ। प्राकृतिक का जो सबसे कठोर पदार्थ आप सभी जानते हैं हीरा है, जो नेचुरल हीरा, यह है प्राकृतिक का सबसे कठोर पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्राकृतिक ईंधन नहीं है। प्राकृतिक ईंधन कौन सी नहीं है? तो डीजल जो है प्राकृतिक ईंधन नहीं है, ये बनाया जाता है। कोक है, पेट्रोलियम है, कोल गैस है, ये आपका नहीं है। ये आपका सही जवाब हो जाएगा, नहीं पूछ रहा है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो जैव विकास को सर्वप्रथम आपको हम बता दें कि लैमार्क नामक एक वैज्ञानिक था, लैमार्क नामक, जिसने जो है जैव विकास को सर्वप्रथम आप सभी को समझाया गया था, जैव प्रकाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट एक डैश है। ईस्ट एक क्या है? तो ईस्ट एक आपका जो है कवक है। ये क्या है? कवक है। ईस्ट एक डैश है, तो यह एक कवक है। क्या है? कवक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा अकशेरुकी है। सबसे बड़ा अकशेरुकी पूछ रहा है, ये साइंस का आपका क्वेश्चन है और बायोलॉजी से क्वेश्चन है। तो स्क्विड, स्क्विड जो है सबसे बड़ा अकशेरुकी है, अकशेरुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं,
मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? तो मांसपेशी को हड्डी से जो जोड़ता है उस ऊतक को हम लोग टेंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंडन। क्या कहते हैं? टेंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदरक एक राइजोम है जो डैश है। अदरक एक राइजोम है और यह एक भूमिगत तना है। अदरक भूमिगत तना है जो भूमि के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पादप रेशा प्लांट फाइबर तने से प्राप्त होता है? तो पादप रेशा जो तने से प्राप्त होता है, प्लांट फाइबर वो तने से जो प्राप्त होता है वो हमारा है सनई, जिसे सनई। और अभी तो आप सभी दीपावली का समय चल रहा है, दिवाली का समय चल रहा है और इसे हम लोग गांव में, हमारे गांव में इसे संठी कहा जाता है। संठी, जिससे जो है आप सभी दीपावली में देखते होंगे हुक्का पाती बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। हुक्का पाती बनाने में गांव घर में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और ये दीपावली के समय में उपयोग किया जाता है इसका सनई का, जिसे संठी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। और आपका ये बिहार से अब क्वेश्चन आ गया। 5 क्वेश्चन हम बिहार से दिए हैं कुल। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो स्थित है, ये आपका बिहार के किस जिले में है? तो ये समस्तीपुर जिला में स्थित है। बिहार के समस्तीपुर जिला में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के किस क्षेत्रीय भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो आप सभी जानते हैं कि मैथिली जो भाषा है, मिथिलांचल में जो बोली जाती है, ये भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल है। मैथिली भाषा, कुल 22 भाषा है, 22 भाषा में एक हमारा मैथिली भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का प्रमुख जूट उद्योग स्थित है। तो बिहार का जो प्रमुख जूट उद्योग वो किस जिला में स्थित है? तो ए का जो सही जवाब आपका हो जाएगा, ए का सही जवाब आपका हो जाएगा उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। उत्तर पूर्वी, जो बिहार का उत्तर पूर्वी जिला है वहाँ पे ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर दिशा से प्रवाहित होने वाली नदियों में कौन सी नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है? तो सबसे लंबी सहायक नदी उत्तर दिशा में आपका कोसी नदी है। कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है। और हाल ही में आप देखे होंगे कुछ दिन पहले ये बारिश के मौसम में नेपाल से जितने सारे फाटक थे सारे खोल दिए गए थे और बिहार के कुछ एक जिला सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। कुछ जगह बाढ़ भी आई थी कोसी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करती है? तो बिहार का जो है किशनगंज जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल ये दोनों से सीमा साझा करती है, दोनों से सीमा साझा करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरज धारा योजना संबंधित है। तो सूरज धारा योजना किससे संबंधित है? तो 46 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा बीज अदला बदली। अब आपका इकोनॉमिक्स 5 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या कितनी है? तो 47 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा 47 का राइट आंसर। आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर जाते हैं तो 6 केंद्रीकृत नगर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है? तो भारत में जो सर्वाधिक समूह जो है, धार्मिक समूह का जो सर्वाधिक भाग नगरीय है वो आपका जो है जैन धर्म का है। किस धर्म का है? जैन धर्म का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है? तो ग्रामीण समुदाय का जो तत्व नहीं आपका है ये सांस्कृतिक विविधता। अंतिम और लास्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो दूसरी सबसे बड़ी जनजाति जो आपका गोंड जनजाति है। गोंड जनजाति कौन सा है? गोंड जनजाति। वैसे तो आज हम इसका आंसर बता दिए लेकिन नेक्स्ट डे से हम 50 नंबर का छोड़ दिया करेंगे और आप सभी हमें कमेंट करके बताइएगा। अब आप सभी को कुछ इन्फॉर्मेशन वीडियो के लास्ट में हम दे देते हैं। आप सभी को हम बताए थे कि इसका PDF आप सभी बिल्कुल निःशुल्क हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। इसका लिंक आप सभी को हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यह सीरीज जो है 10,000 से अधिक क्वेश्चन करवाने का इसमें हम वादा किए हैं, जो कि आपका बिहार दरोगा और बिहार पुलिस में आपको फ़ायदेमंद होगा। इसका PDF आपको बिल्कुल फ्री में हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और किसी भी प्रकार का अगर आप इंक्वायरी चाहते हैं
तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल मैसेज करके आप हमें जो है पूछ सकते हैं कोई भी बात। और बहुत सारे टेस्ट सीरीज हमारे एप्लीकेशन पर चलता है, उससे जुड़िए। और वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे शेयर अपने दोस्तों में कीजिए। आगे आप सभी के लिए हम बहुत मेहनत करेंगे। आप सभी अगर सपोर्ट कीजिएगा तो हम मेहनत करेंगे इसी तरह। और धन्यवाद आप सभी को। कैसा ये वीडियो लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा हौसला अफजाई के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ। धन्यवाद।